अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है सईद नईमुद्दीन। आप ऑलरेडी मेरी वीडियोस देख रहे होंगे पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर डेस्कटॉप के बारे में, क्लाउड एआई के बारे में और डेक्स फंक्शंस के बारे में। आज का एपिसोड मैंने बनाया है पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर डेस्कटॉप विजुअल्स के ऊपर। कौन सा विजुअल कहाँ यूज़ होना चाहिए, ये मैं आपको इसकी मालूमात दूंगा एग्जाम्पल के साथ। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो जनाब हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर हर विजुअल का एक टैब बनाया हुआ है ताकि आपको एक्सप्लेन करना आसान हो। तो पहला जो हमारा विजुअल है वो है मल्टी कार्ड, ये वाला। ठीक है, ये मल्टी कार्ड है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर नॉर्मल कार्ड भी रिस्टोर डिफॉल्ट करेंगे, पता नहीं क्यों। ये देखिए, ये पुराना वाला कार्ड है और ये मल्टी कार्ड है। तो ये देखिए, ये पुराना वाला कार्ड है और ये मल्टी कार्ड। ये आपका मल्टी कार्ड इस तरह देख लिया अब यहाँ पे। मेरे पास 3 आइटम थे, 3 वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो डिस्प्ले अ सिंगल प्राइमरी एग्रीगेट वैल्यू और कलेक्शन ऑफ की individual metric fields stacked vertically, making it ideal for presenting high-level scorecard metrics and important business KPIs। ये हमने यहाँ बनाया हुआ है। आप इसको जाकर यहाँ पर विजुअल्स में आप इसको बहुत सारे ऑप्शन है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर लेआउट कैसा आपने रखना है, मल्टी इसका टेबल के तौर पे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, 3 कॉलम रखने, 4 रखने। ये ग्रिड, ऑटो ग्रिड ऑन ऑफ आप रखेंगे। ये देखिए, ऑटो ग्रिड से फर्क पड़ता है। ये सारा शेप्स आपने ऐड करने हैं इसमें। तो लेफ्ट साइड क्या इंडिविजुअल कॉर्नर्स आपने ऑन कर देंगे तो ये यहाँ पर एक शेड आ जाएगा। ये देख रहे हैं आप, हल्का सा शेड नजर आ रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, बॉर्डर ऑन करें, ग्रिड लाइन है, बैकग्राउंड आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड में यहाँ पे आपका वाइट है, हम यहाँ ले लेते हैं कोई येलो ले ले। ये बैकग्राउंड ये आ गया, देखिए साइड में इसकी बॉर्डर्स के लिए, शेप्स के लिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आप चाहें इमेज भी लगते हैं यहाँ पे, इमेज अपलोड कर लें कोई। मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर्स का कोई इमेज मेरे पास। फर्ज करें ये ले लिया हमने। तो ये मतलब आप ले सकते हैं इमेज। शायद साइज बड़ा इसलिए बाहर ये इमेज आपको ये दिखा रहा है। देखिए, लोड करता है इमेज। ऑफ कर देंगे हम इमेज तो कोई लो नहीं करेगा। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इसको जाके यहाँ कन्फिगर कर सकते हैं। एक एक कैटेगरी को भी कन्फिगर कर सकते हैं। फर्नीचर, जैसे ये फर्नीचर है, इसी कैटेगरी आप यहाँ कुछ चेंज कार्ड में चेंज करना चाहें, कार आउट इमेज जो, ये सब लोड हो जाएगा, यहाँ चेंज कर देगा उसको। ठीक है, ऑल रखी हमने तो सब ग्रिड ऑन हो जाते हैं। 2 कॉलम करूँगा तो 2 हो जाएंगे अभी। ये देखिए 2 हो गए। 4 करूँगा तो 4 कॉलम हो जाएंगे। जब आप कुछ चीज़ ऐड करेंगे तो ये चौथा कॉलम ही आ जाएगा। इस वक्त मैं इसको 3 कॉलम पे ही रखता हूँ। ऑटो ग्रिड, बॉर्डर में इसका ऑफ करूँगा तो ये बॉर्डर ऑफ हो जाएंगे। इसकी ग्रिड लाइन भी ऑफ करूँगा तो ग्रिड लाइन ऑफ हो जाएगी। ये देखिए बॉर्डर, ये बॉर्डर, ये वाले बॉर्डर है। तो ये है, इसको आप खुद प्ले करके देख सकते हैं। आप खुद इसको सेट कर लीजिएगा। ये मैंने आपको बता दिया कि क्या है। अब चलते हैं केपीआई विजुअल। ये देखिए, एक्सप्लेनेशन कंबाइंस प्राइमरी मेजर्स, टारगेट, बेंचमार्क एंड डायरेक्शनल इंडिकेटर स्टेटस कलर टू इवेलुएट परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ गोल। ये मैं
छोटा सा ये बनाया हुआ टारगेट है, ये इसका केपीआई कार्ड, ये वाला केपीआई कार्ड है ये केपीआई, ठीक है, टारगेट वर्सेस परफॉर्मेंस और टारगेट। तो ये बता रहे कि टारगेट ये था और ये अचीव परफॉर्मेंस अचीव किया इसने। तो ये आप इस तरह यूज कर सकते हैं इसको। अब चलते हैं गेज की तरफ। ये गेज है, a gauge visual display progress toward a target by using circular arc. It compares the current value against a defined maximum goal of or threshold while also allowing minimum and maximum range to indicate performance को। तो देखिए हमने यहाँ यूज किया था वैल्यू, टोटल सेल ली हमने और टारगेट हमने यहाँ रखा ये वाला। तो ये हमारा टारगेट था और ये उससे ऊपर चला गया। टारगेट 500 था, ये उससे ऊपर चला गया, तो ये दिखा रहा है आपको। बाकी यहाँ पर आप वैल्यूज अगर डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो यही है, इसका जो सेटिंग है वो मतलब जिस तरह आप ये बनाते हैं वो यही है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये टारगेट हमने सेल्स बनाई थी, यहाँ पे हमने लिया है 5 लाख का लिया हुआ है, ठीक है। ये टारगेट है, ये इसका ये मैंने ऐसे ही एक फिक्शनल वो चीज ली है टारगेट, ताकि आपको दिखा सकूंगा क्या वो हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इस तरह आप इस गेज को यूज कर सकते हैं। जो टारगेट था वो 500,000 का था, लेकिन उसने जो है 2.26 मिलियन सेल की है। तो ये एक आपको नजर आ रहा है इसमें कि इसने टारगेट जो है उससे ज्यादा सेल की भी है। तो ये तो गेज जो है ना वो इसके लिए यूज होता है कि आप टारगेट और अचीवमेंट दिखा सकें इसके लिए। अब चलते हैं बार चार्ट की तरफ। ये देखिए ये बार चार्ट है हॉरिजॉन्टल वाला, ये जो आपका सॉरी ये बार चार्ट है स्टेक बार, ठीक है। कंपेयर्स discrete categorical values across horizontal layout, making it ideal for categories with long labels. This chart is best for ranking, comparing values, and displaying categories that would be difficult to read on a vertical axis, ठीक है जी। ये है आपका बार चार्ट हॉरिजॉन्टल वाला, जो कि ये है, या ये आप कर लीजिए क्लस्टर्ड। ये है कॉलम चार्ट जनाब यारी आपका, ठीक है। मैंने आपको इसमें लाइन और ये वाला दिखा दिया, ये है ये कॉलम चार्ट, ये वाला लाइन वाला। इंटीग्रेट वर्टिकल कॉलम्स एंड लाइन चार्ट onto a dual axis canvas to correlate two different metric types। तो ये आपकी कितने ऑर्डर थे, काउंट ऑफ ऑर्डर दिखा रहा है और टोटल सेल कितनी हुई, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स को दिखाने के लिए ये आपका लाइन प्लस कॉलम चार्ट यूज होता है आपका, ठीक है। अब हम आते हैं लाइन चार्ट की तरफ। ये जो होता है लाइन चार्ट, ठीक है जनाब। मैं फुल चार्ट्स तो डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन मैक्सिमम जो मैं आपको बता सकता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्या काम आते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम देख लें, प्लॉट कंटिन्यूस डेटा पॉइंट कनेक्टेड बाय अ सिंगल लाइन टू इलस्ट्रेट पैटर्न्स एंड सीक्वेंशियल ट्रेंड्स ओवर टाइम। ये ज़्यादातर टाइम के लिए यूज होता है, ज़्यादा बेस्ट है। ये देखिए यहाँ पे मंथ शो हो रहा है, हर मंथ जुलाई जनवरी, और ये आपको डेटा दिखा रहा है सेल्स कितनी हुई है और कस्टमर कितने बड़े हम यहाँ दिखा रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये देखिए आपके सामने ये आपका दिखा रहा है सेल ट्रेंड क्या है दो कस्टमर्स का, ये आपको दिखा रहा है ये सब चीजें। ये 11 कस्टमर का सेल ट्रेंड दिखा रहा है। तो ये टाइम जो है ना, लिस्टेड पैटर्न्स सिक्वेंशियल ट्रेंड्स ओवर टाइम के बेस्ट है टाइम के मार्जिन के लिए आपका। अब हम आगे एरिया चार्ट जो इसका ये वाला है,
sorry, similar to a line chart, but with the area underneath filled with color to emphasize volume और cumulative growth. ठीक है, ये देखिए मंथ्स में हमने मंथ ले लिए, वही टाइम इंटरलिंस वाला है, ये कितनी सेल हुई और काउंट ऑफ कस्टमर कितने, सेम चीज हमने ली यहाँ पे, तो ये आपको इसमें बता रहा है आपका जो एरिया चार्ट के अंदर सेम चीज। ठीक है जनाब, अब हम आते हैं टेबल की तरफ। देखिए, ऑर्गेनाइज डिटेल टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक एट्रीब्यूट इनसाइड स्टैंडर्ड ड्रॉ एंड कॉलम ग्रिड्स। तो ये आपको ये समझ में आ रहा है आपके सामने ही है कि ये आपको जो है ना थोड़ा इस तरह ऑर्गेनाइज कर देता है। टोटल सेल नीचे आ जाती है आपकी, और ये हमने बनाया हुआ, यहाँ पे डेट ले लिया था, मंथ हमने ले लिए, और कैटेगरी ले लिए, सेगमेंट, रीजन, और सम ऑफ सेल पूरी बता रहा है क्या है। तो ये आपका टेबल है। अब आते हैं हम मैट्रिक्स की तरफ। मैट्रिक्स इज अ मल्टी डायमेंशनल pivot table designed for hierarchical cross tabulation and drill down analysis across multiple rows and column and headers। ये देखें, ये इसने मंथ्स ले लिए लेफ्ट साइड पे, ऊपर हमने अपने जो कैटेगरी थी उसमें कितनी सेल हुई, ये टोटल सेल यहाँ बता रहा है। ये फिल्टरिंग भी साथ में खुद ही कर देता है ये। तो हमने एग्जांपल के तौर पर रीजन स्टोर प्रोडक्ट ले लें, तो हमने ये ले लिया, मंथ ले लिए यहाँ पे, और फिर अपने प्रोडक्ट्स ले लिए कि टोटल सेल कितनी हुई। ये दोनों तरफ आपको टोटल दिखा रहा है, नीचे भी और या राइट साइड पे भी। अब ये ट्री मैप है, इसका इस्तेमाल क्या है, डिस्प्ले hierarchical data using nested colored rectangle where box sizes and shade correspond to proportional value weights। तो बता रहा है कि वॉल्यूम जो है ना, सम ऑफ सेल्स एंड काउंट ऑफ कस्टमर बाय मंथ, जहां ज्यादा सेल और वो हुई है आपको बता रहा है कि देखिए ये इतनी सेल और कस्टमर इतने हैं ये। और ये आप जैसे ही ले आते हैं तो ये इसका जो है ना आपको ये बता भी रहा होता है कि क्या डेट मंथ नवंबर है और सम ऑफ सेल कितनी मंथ के हिसाब से बता रहा है। इस महीने में सेल ज़्यादा है तो ये बड़ा है, ये दोनों में ज़्यादा सेल है इसमें कम है, तो इस तरह सेल्स के हिसाब से इसको जो है ना एडजस्ट कर रहा है टेबल को। ये आपके कलर जो है ना ट्री मैप। और ये फनल है आपके सामने, ये है फनल। विजुअलाइज सिक्वेंशियल वर्कफ्लो स्टेजेस विद प्रोग्रेसिव value reduction, tracking conversion drop off from the initial pipeline to the final state। ये देखिए आपको ये बता रहा है सितंबर में कितना है सेल, और उसी बाय मंथ के हिसाब से। ठीक है, ये स्कैटर चार्ट है जो ये वाला है, यूजेस Cartesian coordinates to plot correlation, clustering and distribution pattern across two independent numeric metrics। ठीक है, ये बाय मंथ बता रहा है कि ये सेल, और ये आप यहाँ होवर करते हैं तो ये आपको दिखा देता है कि सेल कितनी हुई है। और ये मंथ इसके एक्चुअली थोड़ा सा इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है डिफरेंट तरीके से। इसकी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने नहीं की, इसलिए खाली ये प्लॉट इतना दिखा रहा है, वरना एक पूरा ये आप इसको प्ले भी कर सकते हैं। अब हम आ गए पाई और डोनट चार्ट के ऊपर। तो देखिए ये कहता है पाई एंड डोनट चार्ट्स वर्क बेस्ट व्हेन यू हैव 2 to 4 categories and want to show a simple part to whole relationship। बेस्ट प्रैक्टिस में है यूज पाई और डोनट चार्ट ओनली फॉर अ स्मॉल नंबर ऑफ कैटेगरीज वेयर ईच स्लाइड इज इजी टू कंपेयर। यानी बहुत सारा आप इसमें जैसे डाला हुआ डेटा, ये भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमने पूरे महीने का लिया और
हम नीचे जाएंगे तो और बढ़ता जा रहा है। तो कम से कम डेटा होगा तो ज़्यादा अच्छा आपको दिखाई देगा। More than 4 or 5 slides make the chart difficult to read. This is one of the most common mistakes in corporate BI dashboards. ठीक है, 4 से 5 से ज़्यादा जैसे हमने यहाँ दिखाया बहुत ही ज़्यादा ये इसमें जो है ना वो डेटा वो हो रहा है। हम इसको यहाँ थोड़ा रिड्यूस करते हैं। देखिए तो देखिए जैसे जैसे हम यहाँ पे अगर इसको कम कर देंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक का, तो ये मतलब आपको नज़ारा अगर मैंने सारे सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट आल, तो देंगे किस तरह ये बिल्कुल डिफिकल्ट हो जाता पढ़ना। तो इसकी बजाय हम जनवरी, फरवरी, मार्च 3, ये 4 ले लेंगे। तो देखिए ये बहुत ही क्लियरली आपको डेटा समझ में आ रहा है कि क्या है और क्या नहीं, पूरी फिगर समझ में आ रही है। तो यही बात यहाँ कर रहा है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा स्लाइसेस लेंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा पढ़ना आपका। ठीक है जी। और बैंकिंग एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा है कि डिस्प्लेइंग द डिपॉजिट मिक्स, करंट, सेविंग, फिक्स्ड डिपॉजिट, ओनली 3 स्लाइसर इज बेस्ट। यहाँ पर भी यही है कि अगर हम इसको भी इसी तरह रिड्यूस करेंगे मंथ्स को तो सही रहेगा। जैसे मैंने कहा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4, 5, बहुत मैक्सिमम। तो ये आपका रीडेबल और बहुत मतलब मुनासिब है। इसको ज़्यादा स्लाइसेस यूज़ ना करें इसके अंदर। अब आप आगे रिबन चार्ट। रिबन चार्ट आपके सामने जो है वो जनाब आली आ गया है। ये है रिबन चार्ट आपके सामने। What is a ribbon chart? Is a column chart that displays data across categories while clearly showing the ranking of each category. It highlights which category ranks highest and how those rankings change over time or across different categories. The key features में बता रहा है कि the ribbons connecting the columns usually demonstrate the shifting position ranking of a data series. The category with the highest value is always displayed at the top of each time period, making ranking changes easy to understand. Best used for comparing changes in ranking and understanding how the relative dominance or distribution of categories evolves over time, such as tracking monthly sales, ranking of different products lines. तो हमने यहाँ पे फर्नी वही तीनों अपनी कैटेगरी ली हुई है। देखिए तो ये बता रहा है मार्च में ज़्यादा है, फिर ये कब लो अप एंड डाउन बता रहा है। अब ये जैसे फर्नीचर यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे फिर तो ये रैंकिंग बता रहा है कि किस तरह से हो रही है इसकी। अब हम आ गए हैं मैप, जनाब याली मैप के ऊपर। बेसिक मैप है ये, a visual that plots geospatial data such as countries, states, cities, or postal code using bubbles makers. The size or color saturation of the bubbles can represent a numerical value, फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन और सेल्स वॉल्यूम। तो हमने यहाँ डाला हुआ, ये आपके सामने ये है। हमने इसको सेलेक्ट किया बाय सम ऑफ सेल्स, जो है ना हमने बबल साइज बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी। पिन पॉइंट precise geographic coordinates or name, location, or any dynamic interactive map allowing user to quickly identify regional concentrations, patterns, and hotspots. Best used for visualizing distribution or performance across geographic locations such as store location, regional office performance, or customer addresses. Comparing regional values by bubble size or color intensity to identify high performing or low performing areas.
ये आपका इस तरह से यहाँ पे इसको जाके मज़ीद मैप सेटिंग में चेंज कर सकते हैं कि आप रोड देखना चाहते हैं, कलर, ये सब कुछ जहाँ पे आप बबल का साइज है, बबल के कलर चेंज कर सकते हैं। ये हमने बंद किए, कैटेगरी बबल्स बंद किए हुए हैं। ये देखिए इस तरह आ जाता है, आपको बता रहा है ये सब जो है ना, कहाँ कहाँ सिटी का नाम दे रहा है, ये आपने जो किया है इसको। तो बबल्स है, बबल का कलर हम चेंज करना चाहें, ब्लू की बजाय रेड रख दें तो ये रेड हो गया साहब। तो ये सारी अब चीज़ें दिखा रहे हैं। जैसे हम इसको यहाँ करेंगे, ये देखें सिटी और सेल्स दिखा रहा है, डिफरेंट सारे, ये आप देख लें। ठीक है, तो ये आपका, यहाँ पे डिफरेंट कलर दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये हमने तो यहाँ डिफ़ॉल्ट ये दे दिया है, आप इसको फिक्स कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा विजुअल का टोटल एपिसोड। हमने आपको सारे तो नहीं, बहुत सारे विजुअल्स बता दिए। मल्टी रो कार्ड भी हमने आपको दिखा दिया, ये मल्टी रो कार्ड भी इसमें शामिल है, ये रहा मल्टी रो कार्ड। और स्लाइसर्स को तो आप जानते ही हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये टेबल बता दिया, ये आर स्क्रिप्ट विजुअल है, ये पाइथन है। और आपको मैंने ट्री मैप भी दिखा दिया, ये वाला डिकम्पोजिशन ट्री रह गया शायद मुझसे। ठीक है, ये भी एक विजुअल होता है, आप चाहेंगे तो मैं इसको दिखा दूं यहाँ पे। ठीक है, मैं आपके सामने इसको यहाँ ले आता हूँ। एनालाइज करने के लिए हम इसको दें कैटेगरी, एक्सप्लेन बाय सिटी, या सेल्स कर रहे हैं इसको यहाँ पे, सिटी सेल्स। ये देखिए, अभी जैसे मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ, मैं सिटी पे इसको वो करता हूँ, तो ये देखिए ये आपकी सिटी आ गई। हाईएस्ट से लोएस्ट पे जाएगा। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कुछ और भी ऐड करना, तो उस तरह ऐड करते चले आएंगे आप इसके अंदर। सिटी, एक्सप्लेन बाय सिटी, एक्सप्लेन बाय कैटेगरी। ठीक है, अगर मैं इसको मजीद एक्सपेंड करूँ कैटेगरी, तो ये आपको बता रहा है टेक्नोलॉजी में। तो ये आपका जो है ना, ये वाला ट्री जो है ना, डिकम्पोजिशन ट्री, ये है। इसको आप मजीद वो कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ पर और कोई चीज़ ऐड करना चाहें, कैटेगरी हमने डाल दी यहाँ पे, और आप सिटी डाल दी हमने, और आप चाहते हैं कि यहाँ पे रीजन डालना चाहते हैं आप, ये देखें रीजन आ गया। ठीक है, अब आपने जैसे इसको क्लिक किया तो मजीद ये एक्सपेंड होता चले जाएगा, जैसे जैसे आप इसमें एक्सप्लेनेशन किस तरह आप डेटा देखना चाहते हैं, एक्सप्लेन कराना चाहते हैं। तो देखिए, हमने रीजन वाइज लिया, फिर सिटी ली, फिर कैटेगरी ले ली, यहाँ पे टोटल सेल्स ये आ गई। अगर आप यहाँ पे और भी आप चाहते हैं कि इसमें सेगमेंट में आ जाए, तो आप सेगमेंट डाल दें। ठीक है, ये देखिए सेगमेंट को हमने डाला, चूज किया सेगमेंट, ये सेगमेंट दिखा रहा है। ठीक है जनाब, तो ये आपका आप डिकम्पोजिशन ट्री है, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली भी सब करके दिखा दिया। मैं सेव करना भूल गया था, लेकिन ये इसका वो एक्चुअल। तो उम्मीद है आपको मेरा ये एपिसोड समझ में आ गया होगा। और कोई आपको कमेंट्स, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। और शुक्रिया। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और ये इन्फॉर्मेटिव होगी, तो आपको थोड़ा पता चला होगा कौन सा विजुअल कहाँ यूज़ करना है, तो ये आपके लिए आसानी होगी। बाकी मेरे इस एपिसोड को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो
बिजनेस इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, डेटा एनालिसिस से रिलेटेड है, ये लेकर आऊँ। शुक्रिया।